हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी क्या होता है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको मिले इस तरीके बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। आप बैंक को डिमांड करते हो कि इस बंदे को एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए आपके पैसों के बिहाफ पे, यानी आप बोलते हो कि ये पैसे आप ले लो बैंक को और इससे मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट दे दो, जो डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करके जिसका भी नाम मैं उसके ऊपर लिखूंगा तो वो बंदा वो जाके पैसे निकाल सकता है। तो इसको हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। अब ये चेक से ज़्यादा सेफ एंड ट्रस्टेड होता है, क्योंकि चेक अगर खो जाता है तो कोई भी बंदा आपका चेक को लेके पैसे निकाल सकता है उस ब्रांच से और उस बैंक अकाउंट से। बट डिमांड ड्राफ्ट में इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में आपको जिस भी बंदे को पैसे देने होते हैं उसका नाम आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है और फिर वही बंदा उसी खुद के अकाउंट में जाके वो डिमांड ड्राफ्ट के पैसे निकाल सकता है। अब देखते हैं वो इतना ट्रस्टेड क्यों है डिमांड ड्राफ्ट जो है वो। अब ट्रस्टेड क्यों होता है, अभी चेक अगर आपने किसी को चेक दे दिया तो वो बाउंस होने के भी चांसेस होते हैं, पर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बाउंस नहीं होता है, क्योंकि चेक के केस में आपको जो अमाउंट है वो बाद में देनी पड़ते हैं। बट डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनाते हो तो उसी टाइम पे आपको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, या वो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कट होते हैं। और एक फ़ायदा ये है कि चेक बनाने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, बट डिमांड ड्राफ्ट के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। आप किसी भी बैंक में जाके आप जो है, अगर आपका अकाउंट भी नहीं है तभी भी जाके आप जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो किसी भी बैंक में। वहाँ पे आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी डिमांड ड्राफ्ट के लिए, बट वो डायरेक्टली किसी भी बैंक से डायरेक्टली जुड़े हैं डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है। मोस्टली जो डीडी होता है वो फीस पे करने के लिए या सरकारी संस्थाओं में यूज़ किया जाता है। तो डीडी दो तरीके से बना सकते हो, आप ऑफलाइन में भी बना सकते हो और ऑनलाइन में बना सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है और एक फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म के साथ आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तब जाके आपका जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनता है। बट अभी हम देखने वाले हैं कि आप जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। अभी हम देखने वाले हैं कि SBI ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके आप डिमांड ड्राफ्ट कैसे बना सकते हो। आपको SBI के ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मेरे डिटेल्स डालता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र टैब पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा इशू डिमांड ड्राफ्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है आपको यहाँ पे दिखाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट की जो भी है वो लिमिट कितनी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपको चेंज करनी है लिमिट, तो यहाँ पे चेंज लिमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वापस प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ेगा। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पे वापस एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है वो लिमिट सेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 10,000 डिमांड ड्राफ्ट की लिमिट सेट करता हूँ। सबमिट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपका जो लिमिट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको जो है वापस पेमेंट ट्रांसफ़र टैब पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है और इशू डिमांड ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पे वापस आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आपको वापस प्रोफाइल पासवर्ड डालना है और इसको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डिमांड ड्राफ्ट का लिमिट है 10,000 सेट हो चुका है। और अभी आपको यहाँ पे अकाउंट दिखाएगा। अब आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स है तो यहाँ पे सारी अकाउंट्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ये अकाउंट जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर दिखेगा और उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। तो मैं 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहता हूँ, तो 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आपको 25 रुपये चार्ज लगेगा SBI में। 5,000 से लेकर 10,000 तक आपको जो है वो 50 रुपये चार्ज लेती है SBI डिमांड ड्राफ्ट का, और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक आपको हर 5,000 के ऊपर
₹5 जो है वो डिमांड ड्राफ्ट का चार्ज लगता है। तो ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, मैंने आपको SBI का बता दिया, हर एक बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद आपको इन फेवर दिखेगा, यानी इस यहाँ पे आपको नाम लिखना है जिसको भी आपको ये डिमांड ड्राफ्ट देना है। तो यहाँ पे आपको नाम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, जो भी उसके बैंक अकाउंट पे नाम है वही अकाउंट का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं मेरा खुद का नाम लिखता हूँ। उसके बाद आपको नीचे पर्पस सिलेक्ट करना है, यानी आप क्यों इसको पैसे दे रहे हो, यानी क्यों डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हो। तो मैं फिलहाल बहुत सारे ऑप्शंस है, फिलहाल के लिए मैं गिफ्ट टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे आना है, आपको ब्रांच का कोड लिखना है, यानी जो भी ये इशू होगा डिमांड ड्राफ्ट यहाँ कौन से ब्रांच से होगा। तो ये मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अगर आपको ये चेंज करना है, आपके घर के नज़दीक वाली कोई ब्रांच सेलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करके ब्रांच कोड डाल के आप वहाँ पे वो ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जो डिफ़ॉल्ट है वही रखूँगा। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा कि ब्रांच कोड, यानी आपको कौन से ब्रांच पे ये डिमांड ड्राफ्ट देना है, यानी कि अगर आपको किसी दूसरे को देना है तो उसकी कौन सी ब्रांच है उसका ब्रांच कोड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक टेम्पररी दूसरी ब्रांच लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रांच कोड ये आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रांच का नाम भी आ जाएगा। इसके बाद आपको ये दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लाइक कलेक्ट इन अ पर्सन और कुरियर। जब कलेक्ट इन अ पर्सन पे क्लिक करोगे तो आपको खुद होके जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा बैंक से। अगर आप कुरियर कहते हो तो यहाँ पे आपको आपका जो भी डिमांड ड्राफ्ट होगा वो कुरियर से आपके दिए हुए एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा, बट उसके आपको ₹50 प्लस सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए कलेक्ट इन अ पर्सन पे क्लिक करता हूँ, सबमिट क्लिक करता हूँ। सबमिट क्लिक करने के बाद आपको वापस एक बार ये पूरे अकाउंट डिटेल्स दिखाएगा और सारे डिटेल जो भी आपने फिल किए वो आपको वापस दिखाएगा। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको जो है वो एक OTP पूछा जाएगा, और ये OTP डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने कलेक्ट टू पर्सन किया है तो आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट नेक्स्ट डे जाके उस ब्रांच से आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपने वहाँ पे कुरियर का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको जो है वो दिए हुए एड्रेस पे आपका जो है वो कुरियर पे DD जो है वो पहुँच जाएगा। तो अभी हमने फ़िलहाल के लिए SBI के थ्रू चेक किया है। तो इसी तरीके से HDFC, ICICI और कोई भी बैंक हो वहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट जो है वो ऑनलाइन बना सकते हो, और वो जो है वो आप उसका यूज़ करके आप किसी को भी पैसे दे सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में सारी चीज़ें सीखी होंगी, और वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपने प्रॉपर्ली देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को भी लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।